देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स, पिछले क्वेश्चन में वही था, टू इक्वल कॉर्ड्स कौन सी हो गई, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए बी हो गई और ये सी डी हो गई। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स intersect within the circle, वही सेम केस है, ई ई, prove that the line joining the point of intersection है E to the center, ये center है O, makes angles with the chord equal angles, makes equal angle with the chords, ये यहाँ पे इक्वल आएगा, ये इक्वल एंगल्स, यानी कि कुल मिला के बात ये हुई कि आपको ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल बताना है। कैसे बताएंगे? वेरी सिंपल चीज, ये हम क्या करेंगे, ड्रॉ OM परपेंडिकुलर AB, हम OM परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AB पे, एंड ON परपेंडिकुलर CD पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। नाउ इन ट्रायंगल, ये M है, ये N है। नाउ इन ट्रायंगल OME and triangle ONE, OM is equal to ON, equal chords are equidistant from the chord, chord से जो परपेंडिकुलर होगा वही तो डिस्टेंस माना जाएगा, ठीक है। और एंगल OME is equal to एंगल ONE, 90 डिग्री है, ठीक है। और OE is equal to OE, कॉमन हो गया। Therefore triangle OME is congruent to triangle ONE। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल आ जाएगा। Therefore एंगल OEM is equal to एंगल OEN by CPCT। प्रूव हो गया, तुमसे पूछा था कि वो जो एंगल है वो इक्वल है, कौन से एंगल इक्वल है, जो सेंटर को ज्वाइन करती है लाइन इंटरसेक्टिंग पॉइंट से कॉर्ड से, वो उसके एंगल इक्वल है। तो यही हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया। चलिए आगे चलते हैं। ये फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में मैंने बहुत ज्यादा देखा है, ये आता हुआ एग्जाम में काफी आ जाता है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है कि इफ ए लाइन इंटरसेक्ट्स टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अब यहाँ पे बात ये आती है कि सर ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं दो ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम हो। ये जो BC वाला सर्कल है इसका सेंटर भी O है, जो AD वाला सर्कल है उसका सेंटर भी O है। सर्कल्स विद द सेम सेंटर एट O, A B C and D, प्रूव दैट AB is equal to D। हमें ये AB is equal to CD प्रूव करना है, आराम से कर देंगे। सबसे पहले हम करेंगे ड्रॉ OM परपेंडिकुलर, BC कर दो, AD कर दो, AD कर लेते हैं, लार्जेस्ट कॉर्ड है, ठीक है। ये हमने ड्रॉ कर दिया जी परपेंडिकुलर। Therefore
बी ये ओ एम है, बी एम इज इक्वल टू सी एम। रीजन, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर। प्रॉपर्टीज गिनी चुनी है इसमें, ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं है। सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल पार्ट्स कर, तो ओ एम इज इक्वल टू बी सी हो गया, सॉरी बी एम इज इक्वल टू एम सी हो गया, बाइसेक्ट द कॉर्ड। सिमिलरली इसी तरह से ए एम इज इक्वल टू एम डी हो गया। दिस इम्प्लाइज, हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए एम माइनस बी एम। ध्यान से देखते रहो, ए एम माइनस बी एम क्या बनेगा, ए एम माइनस बी एम इज इक्वल टू एम डी माइनस एम सी। ए एम माइनस बी एम, ठीक है। ए एम माइनस बी एम देखो फिगर में कहा क्या बनता है, ए एम में से बी एम को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा ए बी, और उधर बचेगा हमारे पास इसी तरह से सी डी। हेंस प्रूव हो गया, ठीक है, सिंपल।